Welcome to Bring Up Education and welcome to our Learn English online program. तो इस प्रोग्राम में हम आपको सिखाएंगे बहुत सारी चीज़ें जैसे प्रोनाउंसिएशन, वोकैबलरी और एटिमोलॉजी। आप में से बहुत से लोग एटिमोलॉजी के बारे में नहीं जानते होंगे, शायद जान जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग सीखेंगे आज ब्रांड्स ऑफन मिसप्रोनाउंस्ड। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि हम लोग बहुत से ब्रांड्स को गलत प्रोनाउंस करते हैं और ये ब्रांड्स ऑफन मिसप्रोनाउंस पार्ट है हमारे प्रो विद प्रोनाउंसिएशन मॉड्यूल का, जिसका लेक्चर नंबर 2 आज से शुरू होता है। तो आपके सामने एक ब्रांड आ रहा है, ये दिख रहा है ना आपको। ये एक बहुत ही फेमस ब्रांड है और इसको हम लोग इंडिया में सैमसंग बोलते हैं। बट क्या आप जानते हैं इसका नाम सैमसंग नहीं है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है सैमसंग। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है सैमसंग। अब आप लोग सोचेंगे ये सैमसंग कैसे हो सकता है, सैमसंग क्यों नहीं। देखिए सैमसंग जो है एक इंडियन ब्रांड नहीं है, ये कोरियन ब्रांड है। तो कोरियन भाषा में जो प्रोनाउंसिएशन होगा हमको उसी तरह प्रोनाउंस करना चाहिए, वही स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन माना जाएगा। चलिए अब नए वर्ड पे चलते हैं। पीडीएफ रीडर के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। आप लोग बोलते हैं ना अडोब रीडर, अडोब, तो उसको अडोब नहीं बोलते हैं, इट इज़ एक्चुअली अडोबी, अडोबी, अडोबी। ये एक स्पेनिश वर्ड है। स्पेनिश वर्ड की खूबी क्या है कि इसको बहुत ही इन्जॉयमेंट के साथ बोला जाता है, ठीक है। इसलिए लास्ट का जो ई है, ADOBE है, इसको बहुत ही ज़्यादा हम स्ट्रेच करते हैं या स्ट्रेस देते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। ये वर्ड एक कोई कार का ब्रांड लग रहा है। हम लोग इस कार के ब्रांड को अक्सर देखते हैं। ये एक बहुत ही फेमस कार का ब्रांड है और इंडिया में इसको बहुत से लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं और इसको रेनॉल्ट बोलते हैं। ये रेनॉल्ट नहीं है, ये है रेनो, रेनो, ठीक है। तो अब फिर मैंने कहा ना कि ये इंग्लिश एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि आपको मैं बता दूं इंग्लिश में बहुत से वर्ड ओरिजिनल नहीं है, वो सारे वर्ड कॉपीड या बोरोड हैं, जैसे स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक एंड मेनी मोर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रांड है। ये एक फैशन ब्रांड है, मैं आपको बता दूं ये फ्रेंच ब्रांड है। शायद आप में से गर्ल्स इसको बहुत तेज़ पहचान जाएंगी। इसके एक्सेसरीज़, परफ्यूम्स, बैग्स बहुत ही फेमस हैं। वैसे मुझे लेडीज़ गारमेंट्स और फैशन का बहुत आइडिया नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। इस फ्रेंच ब्रांड को बोलते हैं चैनल। क्या इसको चैनल बोलेंगे? इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है शनेल, 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 वो जो बोलते हैं शनेल। फ्रेंच वर्ड है तो यू हैव टू फील लाइक फ्रांस और यू हैव टू गिव द एसेंस ऑफ फ्रेंच। थोड़ा सा आपका टोन बदल जाएगा। तो अब आता है हमारा नया और सबसे पुराना इंडिया का मोबाइल ब्रांड। ये इंडियन ब्रांड नहीं है, बहुत से इसको चाइनीज़ या जापानीज़ ब्रांड समझते हैं। मैं भी बचपन में बहुत समझता था। ये एक ब्रांड है फिनलैंड का और इसको हम लोग इंडिया में नोकिया बोलते हैं, नोकिया, जबकि गलत प्रोनाउंसिएशन है, इट इज़ नोकिया, इट इज़ नोकिया, नोकिया, नोकिया नहीं। तो आई होप आपको ये जो भी हम लोग ब्रांड्स का गेम खेल रहे हैं शायद इंटरेस्टिंग लगे। चलिए नए ब्रांड की ओर मूव करते हैं। वो हो, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांड है और इसको हम लोग इंडिया में हुवेई बोलते हैं शायद, है ना। ये अभी इसके बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सी है। इसके 5G टेलीकॉम जो अब आने वाला है 5G नेटवर्क, उसको US में इसने अप्लाई किया था, जहाँ ये रिजेक्ट हो गया था। यूरोप में भी इसके प्रपोजल रिजेक्ट हो गए। इंडिया ने भी इसको अलाउ किया था, बट अब जैसा कि हम जानते हैं इंडिया चाइना में काफ़ी डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं वो LAC के मैटर को लेके। तो अब ये ब्रांड इंडिया में तो खैर बहुत नामी गिरामी है, बट इस ब्रांड का प्रपोजल शायद यहाँ पे भी रिजेक्ट हो जाए और इसको हुवेई नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं वावे, वावे, ठीक है, हुवेई नहीं बोलते हैं। आई होप आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि आप में से बहुत से लोग उसको गलत प्रोनाउंस करते हैं और इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन फ़र्क होता है। सो you can understand that English in writing and English in pronunciation are two
डिफरेंट थिंग्स, बहुत ही फ़र्क होता है। और एक हम लोग अब नए ब्रांड की ओर आ रहे हैं। ये एक एंटीवायरस ब्रांड है और इसको इंडिया में बहुत से लोग बहुत ही प्राउड के साथ बोलते हैं कि मैंने अभी कंप्यूटर में मैकेफी डलवाया है। ये भी एक गलत प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है माइकफी, माइकफी। ये मैक MC लिखा है ना, तो लोग मैकडोनल्ड्स होता है, ठीक है, बट इसको बोलते हैं माइकफी। अब अगली वर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो ये है, इस ब्रांड को तो आप जानते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में फ्लिपकार्ट का नाम सुना है। एक और ब्रांड इंडिया में जो फेमस है और ये भी USA से आता है। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एरो आप देख सकते हैं जो A से Z की ओर जा रहा है। इसका मतलब दैट इट कवर्स ऑल द थिंग्स। यू कैन थिंक अ ब्रांड और अ प्रोडक्ट, you will get this in where? Amazon, Amazon। बहुत से इसको Amazon बोलते हैं, वो ठीक ठाक है, चल सकता है, लेकिन अम्मा जान तो हो ही नहीं सकता। चलिए अगली ब्रांड की ओर बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स शूज़ का ब्रांड है, आजकल स्पोर्ट्स एक्सेसरीज़ का ब्रांड है और ये इसको हम लोग इंडिया में नाइक बोलते हैं। मैंने भी नाइक के शूज़ खरीदे। ये भी एक गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसको प्रोनाउंस करते हैं एक्चुअली में कैसे? नाइकी। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे नाइकी, नाइक नहीं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, बहुत से लोग उसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जितने ब्रांड्स देखे हैं उसको करेक्ट प्रोनाउंस करेंगे। ये ब्रांड के बारे में आप में से कुछ बच्चे ज़रूर जानते होंगे जो गैजेट फ्रीक होंगे, ठीक है, और कहते हैं कि मैंने NVIDIA का चिप डलाया है। जैसे इंटेल के चिप होते हैं ना, ऐसे ही NVIDIA बोलते हैं। ये एक अमेरिकन ब्रांड है और इसका भी प्रोनाउंसिएशन हम में से बहुत से लोग, पढ़े लिखे लोग भी गलत प्रोनाउंस करते हैं। इसको सही अगर हम प्रोनाउंस करें, सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वुड बी NVIDIA, NVIDIA, NVIDIA नहीं, ओके। तो हम लोग अब अगले ब्रांड्स की ओर बढ़ते हैं। ये तो इंडिया में बहुत फेमस है। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब इंडिया में पहली बार आया था तो इसके नाम को लेके बहुत कन्फ्यूजन था, क्योंकि इंडिया में बहुत से लोग इसको झाओमी, शियोमी और न जाने क्या क्या बोलते थे। तो उन्होंने इसका नाम ही बदल दिया और इसका नाम बाद में रख दिया रेडमी, ठीक है। लेकिन बाद में चूँकि जो ओरिजिनल नेम है वो आएगा ही आएगा। तो इसका एक्चुअल और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये पता नहीं किस कंट्री का है, चाइना का है। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? शाओमी, शाओमी। आप लोग रियलमी, रेडमी, रेडमी क्या है? शाओमी। आपने ओप्पो, वीवो का नाम भी सुना होगा। ये सभी ब्रांड्स एक ही में आते हैं, OnePlus भी इसमें आता है। चलिए अगले ब्रांड की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला ब्रांड क्या है? ओह, शायद लगता है हमारी लोग की स्लाइड ख़त्म हो गई है। बहुत से ब्रांड्स आप देख सकते थे। तो आई होप आपको ये ब्रिंगअप का प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। सो प्लीज़ हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। ब्रिंगअप के बाकी लेक्चर्स देखने के लिए हम लोग को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।